अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार एसएससी जो प्रथम इंटर स्तरीय में जो क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र का जो बहस चल रहा था वो लगभग अब जो है सो न्यू एनसीएल वाले के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। जो सभी जिला पदाधिकारी, यहाँ पर देख सकते हैं सभी जिला पदाधिकारी बिहार, तो इसके लिए ये नोटिस जारी किया गया है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा पॉइंट बाय पॉइंट बारीकी से बताएंगे और आपको समझना भी है कि क्या कर रहा है न्यू एनसीएल वालों के लिए। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर विषय में समझिए क्या दिया गया है। जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा आयोजित प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2014 में जो विज्ञापन के अनुरूप क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र की उपलब्धता के संबंध में जो 2014 में विज्ञापन निकाला गया था इन प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, उसमें क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र की जो मांग किया गया आयोग के द्वारा, उसके संबंध में ये नोटिस है। तो यहाँ पर कहना है क्या, 2014 में जो विज्ञापन का प्रकाशित किया गया था उसके परीक्षा फल के उपरांत जो दिसंबर 2021 में सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र का सत्यापन की कार्रवाई और काउंसलिंग का जो है कार्य प्रक्रियाधीन है। और दूसरा नंबर पॉइंट में क्या है, दूसरा नंबर पॉइंट समझिए, जो विदित हो कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा परीक्षा के लिए प्रथम बार जो है फॉर्म जो भराया गया था वो 1/9/2014 से 31/10/2014 तक आवेदन प्राप्त किया गया था। और CWJC संख्या 17/465/2014 जो विजय कुमार राय अन्य बनाम बिहार राज्य अन्य माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा जो 25/6/2015 को पारित आदेश में पुनः उम्र सीमा को छूट देते हुए विद्यार्थियों को 22/2/2016 से लेकर 13/3/2016 तक आवेदन प्राप्त किए गए थे। और इस दूसरी बार जो आवेदन प्राप्त करने का जो विज्ञापन निकाला गया था उसमें सिर्फ उम्र सीमा को छोड़कर शेष वही जो है शर्त यथावत रहेगा, वो उसमें बोला गया था। ये दूसरा नंबर पॉइंट है। और इसमें जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए, जो उक्त परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा 11/12/2021 को एक नोटिस के माध्यम से पिछड़े और अत्यंत पिछड़े वर्ग के सफल अभ्यर्थियों के लिए जैसे क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र आपको अंतिम तिथि जो 31/10/2014 और 13/3/2016 तक निर्गत को मान्य घोषित किया गया। जबकि इस परीक्षा के अभ्यर्थियों को अनुसार विज्ञापन में स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं रहने के कारण विज्ञापन के 8 वर्ष के पश्चात जो है सो अभ्यर्थियों से 2014 का क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र मांग किए जाने पर ये कठिनाई व्यक्त की गई। उसका कहना है जो 31/10/2014 और 13/3/2016 तक जो है आपको आयोग द्वारा मांगा गया, लेकिन अब ये जो है स्पष्ट नहीं दिया गया था कि ये लास्ट डेट तक जो है सो 2014 या 2016 तक ये हमको लेगा, ये कंफर्म नहीं दिया गया था पूरा क्लियर, इसलिए आयोग ने ऐसा किया है। और 3 नंबर पॉइंट में ये है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अनुसार लगभग 3500 अभ्यर्थी के पास वर्ष 2013 से 14 की अवधि का क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र जो है सो उपलब्ध नहीं है। यानी जो 14,410 स्टूडेंट का काउंसलिंग के लिए निकाला गया था, जो रोल नंबर जारी किया गया है, उसमें आप 3500 स्टूडेंट के पास जो है ये 13-14 की अवधि का क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र नहीं है। जबकि ये नियमानुसार पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु उस अवधि का क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, आयोग का कहना है। इसके बाद 4 नंबर पॉइंट में आप देख सकते हैं, जो उपयुक्त समस्या के समाधान हेतु कर्मचारी चयन आयोग के पत्र संख्या 5829 जो 23/12/2021 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग से मार्गदर्शन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। जो आयोग ने सामान्य प्रशासन विभाग से मार्गदर्शन लिया और इस संबंध में जो है सो मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक किया गया जो 12 मई 2022 को। और इसमें परिस्थितियों के मद्देनज़र विचार किया गया कि इस परीक्षा में सफल पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को एक बार जो है सो उपाय के रूप में पूर्व उदाहरण नहीं बनाए जाने के शर्त में उसके माता पिता के वित्तीय वर्ष 13-14 के आय के आधार पर ये क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत की व्यवस्था की जाए। ये डीएम को आदेश दिया गया है कि जो है सो 2013 और 14 के आय के आधार पर क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए उसको, जिसके पास ओल्ड एनसीएल नहीं है।
और 6 नंबर पॉइंट में है जो उपर्युक्त के आलोक में अनुरोध है कि प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के सफल अभ्यर्थी जिनकी सूची आयोग द्वारा सभी जिला को उपलब्ध करा दी जाएगी। जो आज तो नोटिस निकला ही है, 2-3 दिन में जो है इसको सभी जिला को, जो जिला पदाधिकारी होता है डीएम, उसको ये उपलब्ध करा दिया जाएगा। और उसके माता पिता के वित्तीय वर्ष जो 2013 और 14 के आय के आधार पर ऑफलाइन विधि से इसको क्रीमी रहित प्रमाण पत्र प्रकाशित होने के 15 दिन के अंदर आवेदन करते हो तो इसकी नियमानुसार आपको स्थानीय जांच कर वर्ष 2013-14 के माता पिता के वार्षिक आय के आकलन के आधार पर उसको प्रमाण पत्र आवेदन की तिथि से अधिकतम 7 दिन के अंदर ये निर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। ये डीएम को आदेश दिया जाता है कि जब से ऑनलाइन ये ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा, जो 2013 और 14 के आधार पर ये क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र का जैसे अप्लाई होगा तो उसको 15 दिन के अंदर ये आवेदन करना है और उसको जांच कर 13 से 14 के वित्तीय वर्ष जो वार्षिक आय के आकलन के आधार पर उसको 7 दिन के अंदर ये निर्गत किया जाएगा। और प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु जांच अंचलाधिकारी के अनुन्य कोटि के पदाधिकारी द्वारा की जाएगी और पूरी प्रक्रिया का पर्यवेक्षण जिला पदाधिकारी के स्तर से किया जाएगा। ये जो जांच किया जाएगा ये आपको अंचलाधिकारी के द्वारा भी जांच किया जाएगा और पूरी प्रक्रिया जो है सो जिला पदाधिकारी के स्तर से किया जाएगा। और विशेष परिस्थिति में निर्गत किया जाने वाला यह क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र 2013 और 14 से ये संबंधित होगा। इसके बाद 7 नंबर पॉइंट में है जो एतत् संबंधी ये प्रमाण पत्र का प्रारूप और अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित किया जाने वाला स्वयं शपथ पत्र का प्रारूप इस पत्र में संलग्न है। तो यहाँ पर ये पत्र को आपको भरना है। जब ये चालू हो जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं जो फॉर्म 10 क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो बिहार सरकार, तो कार्यालय का नाम लिखना है, यहाँ पर प्रमाण पत्र संख्या, दिनांक देना है और अपना नाम लिखना है। यहाँ पर प्रमाणित किया जाता है कि और अपना पिता का नाम, ग्राम, पोस्ट, थाना, प्रखंड, अनुमंडल, जिला और राज्य। और इसके बाद आपको यहाँ पर देख रहे हैं जो बिहार के पदों और सेवाओं के रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जाति जनजातियों के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 1991 समय समय पर यह संशोधित किया जाता है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1-2 के अनुक्रमांक इतना पर अंकित है, जितना पर आप अंकित है, जितना आपका कास्ट है। और आप जो है ये यहाँ पर अपना नाम लिखना है अतः, और अपना नाम यहाँ पर अपने पिता का नाम लिखना है, यहाँ पर अपना पिता का नाम लिखना है और जो है यहाँ पर अपना नाम लिखकर और अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग जो भी हो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ये जो है सो क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं। और यह प्रमाण पत्र यहाँ पर देख सकते हैं, यह प्रमाण पत्र कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा आयोजित प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के अभ्यर्थियों के लिए माता पिता के वित्तीय वर्ष 13-14 के आय के आकलन के आधार पर एक बारगी उपाय वन टाइम म्यूजियर के रूप में पूर्वोदाहरण नहीं बनाए जाने की शर्त पर यह क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। ये आप यहाँ पर पॉइंट समझ सकते हैं। ये जो आपको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा ये सिर्फ आपको प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो काउंसलिंग में आपको ये जरूरी है। इसके बाद इस डॉक्यूमेंट का कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं वन टाइम म्यूजियर के लिए और ये पूर्व उदाहरण नहीं बनाए जाने के शर्त में ये आपको 13-14 के क्रीमी लेयर का रहित प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है सिर्फ इस काम के लिए। इसके बाद आपको यहाँ पर स्वयं शपथ पत्र भी आपको भरना है। जो मैं अपना नाम, पिता का नाम लिखना है, ग्राम, पोस्ट ऑफिस, थाना और प्रखंड, अनुमंडल, जिला, राज्य में क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र हेतु मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपना नाम लिखना है, सॉरी यहाँ पर नाम नहीं लिखना, अपना जाति का नाम लिखना है। जो भी मैं अगर यादव है तो मैं यादव जाति से संबंध रखता हूँ या रखती हूँ जो बिहार हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित है। और आपके यहाँ पर देख रहे हैं जो मेरे माता पिता में से कोई भी भारत सरकार या बिहार सरकार के अधीन ग्रुप ए क्लास ए के पद पर अथवा पीएसयू बैंक इंश्योरेंस कंपनी ये भी किसी प्रकार के जो है सो संवैधानिक पद पर नहीं है। मेरे माता पिता जो लागू न हो उसे काट दे में से कोई भारत सरकार या बिहार सरकार के ग्रुप बी और क्लास 2 के पद पर पीएसयू बैंक इंश्योरेंस कंपनी इस सब में जो है गैर सरकारी सेवा में नहीं है। और आप इनको यहाँ पर 4 नंबर पॉइंट में देख सकते हैं
जो मेरे माता पिता की वेतन से वार्षिक आय 13-14 के आधार पर इतना है, शब्द में यहाँ पर लिखना है। और मेरे माता पिता के अन्य स्रोत से बिजनेस कुल वार्षिक आय यहाँ पर लिखना है। मैं क्रीमी रहित प्रमाण पत्र निर्गत करने संबंधी सरकार द्वारा निर्गत संगत आदेश में परिभाषित क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आता हूँ। और इसके बाद ये भी प्रमाणित किया जाएगा कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि दिए गए उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता हूं और मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत पाया जाता है तो पूर्ण रूप से जानता हूं कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिए गए प्रमाण पत्र के शैक्षणिक संस्थान में के लिए प्रवेश और लोक सेवाओं में ये निरस्त कर दिया जाएगा और इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई भी अन्य सुविधा लाभ नहीं मिलेगा। मैं इससे वंचित हो सकूंगा और मेरे द्वारा जैसे मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई के लिए मैं उत्तरदायी हूँ। इतना जैसे आपको प्रमाणित करना पड़ेगा और अपना आप सिग्नेचर यहाँ पर करना है और स्थान और दिनांक लिखना है। तो ये जो है आप पूरा नोटिस है, तो ये नोटिस आपको समझ आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं ऐसी कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।